अस्सलामुअलैकुम। उर्दू दूसरी जमात के दर्स नंबर 7 में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। उर्दू के छठे दर्स में हमने आपकी किताब में मौजूद सबक नंबर 3 तमाम जहानों के लिए रहमत की पढ़ाई की थी और फिर मैंने आपको उसकी तफसील से आगाह किया था। आज हमारा छठा दर्स दूसरी किताब में से दिया जा रहा है। आप अपने साथ अपनी उर्दू की किताब खोलें और पेंसिल रखें। आज हम छठे दर्स में आपकी किताब में मौजूद सबक नंबर 3 की किताब का काम हल करेंगे, जो आप अपनी किताब के ऊपर पेंसिल से लिखेंगे। तो सबसे पहले आप मेरे साथ सफ़ा नंबर 18 खोलें और मेरे साथ अपने दर्स का आगाज़ करें। सबसे पहले सफ़ा नंबर 18 पर दिए गए अल्फाज के हरूफ अलग अलग करके लिखें। पहला लफ्ज़ है रहमत, रे, हे, मीम, ते। रहमत, पहला लफ्ज़ रहमत, उसके हरूफ अलग करें, यानी जोड़ के तोड़ करने हैं आपने। दूसरा लफ्ज़ है उम्मत, उम्मत के तोड़ है अलिफ, मीम, मीम, ते। उम्मत, मीम वैसे एक दफ़ा है, लेकिन चूँकि मीम के ऊपर शद और ज़बर लिखा है इसलिए इसको हम 2 दफ़ा लिखेंगे, उम्मत। तीसरा लफ्ज़ है निढाल, नून, दाल, हेलिफ हा, लाम, निढाल। चौथा लफ्ज़ है शिकायत, शीन, काफ, अलिफ, ये, ते, शिकायत। चौथा लफ्ज़ है बिलबिलाना, बे, लाम, बे, लाम, अलिफ, नून, अलिफ, बिलबिलाना। ये तो थे हरूफ अलग अलग करके लिखना। इसके बाद आपने सबक में से 5 इसम आम ढूंढ कर लिखने हैं। इसम आम को लिखने से पहले मैं आपको इसम आम की तारीफ़ बताऊंगी। वो इसम जो किसी ख़ास चीज़, जगह या शख्स के नाम को ज़ाहिर करे इसम ख़ास कहलाता है, और वो इसम जो किसी आम जगह, चीज़ या शख्स को ज़ाहिर करे इसम आम कहलाता है। मसलन शहर आपके पास इसम आम है। कौन से शहर की बात हो रही है हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो शहर क्या है, इसम आम है। इसम ख़ास लाहौर, यानी जब किसी मखसूस शहर का नाम ले लिया जाए तो वो आपके पास इसम आम होता है। अब सबक में से आपने 5 इसम आम ढूंढ कर लिखने हैं। वो आपके पास हैं परिंद, कौन से परिंद या कौन से परिंदे की बात हो रही है हमें नहीं पता। जानवर, कौन से जानवर की बात हो रही है हमें नहीं पता। सहाबी, किस सहाबी का जिक्र हुआ है हमें नहीं पता, सिर्फ सहाबी का नाम सहाबी लिखा गया है। स्कूल, स्कूल का नाम नहीं है, सिर्फ स्कूल की बात हुई है। बाग, अब किस चीज़ के बाग की बात हुई है किताब में, सबक में, हमें उसके बारे में नहीं पता, सिर्फ बाग का जिक्र है। तो आपने सबक में से 5 इसम आम लिखने हैं। ये तो था हमारे सबक सफ़ा नंबर 18 का काम। अब आप सफ़ा नंबर 19 खोलें और सफ़ा नंबर 19 पर मौजूद काम लिख लें। सबसे पहले तस्वीरों को देखें और मुनासिब इसम सिफ़त के गिर्द दायरा लगाएं। इसम सिफ़त किसी खूबी को बोलते हैं, किसी चीज़ की कोई खूबी या खामी यानी अच्छाई या बुराई हो उसे इसम सिफ़त बोलते हैं। अब पहली तस्वीर में पानी के अंदर बर्फ़ है, तो पानी क्या है, ठंडा पानी। आपने ठंडा के गिर्द दायरा लगाना है। लड़का है, आप छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। अगर आप बड़ा के गिर्द दायरा लगाएंगे तो भी ठीक है, अगर आप छोटा लड़का करेंगे तो भी ठीक है। फिर आपके पास खरगोश हैं,
खरगोश चूँकि नरम होते हैं, उसकी खूबी है, तो नरम खरगोश। फिर आपके पास तोता है, तोता हरा होता है, तो हरा तोता। आपने हरा के गिर्द दायरा लगाना है। ये तो था सफ़ा नंबर 19 का काम। अब आप सफ़ा नंबर 20 खोलें और सफ़ा नंबर 20 पर मौजूद काम हल करें। सबसे पहले आपने अल्फाज के जुमले बनाएं। आपने अल्फाज के जुमले बनाने हैं। पहला लफ्ज़ है परेशान। हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। दूसरा लफ्ज़ है पड़ाव। सफ़र के दौरान हमने हसीन जगह पर पड़ाव डाला। मालिक, अल्लाह हमारा मालिक है। तलकीन, हमें नेकी की तलकीन करनी चाहिए। मखलूक, अल्लाह ने सब मखलूक बनाई है। सफ़ा नंबर 20, अल्फाज के जुमले परेशान, पड़ाव, मालिक, तलकीन, मखलूक। इसके बाद आप अपने घर के काम नोट करें। आपने सफ़ा नंबर 19 में मौजूद कलमा तैयबा ज़ुबानी याद करें और उसका तर्जुमा सीखें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और इसका तर्जुमा है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। आपने कलमा तैयबा याद करना है और कलमा तैयबा का तर्जुमा भी ज़ुबानी याद करना है। कलमा तैयबा को आपने कॉपी पर भी लिखना है और इसका तर्जुमा कॉपी पर आपने लिखना है, तारीख़ और उन्वान के साथ। ये आपके घर का काम है। हमारा दर्स नंबर 6 अख्तिताम पज़ीर हुआ। उम्मीद करती हूँ आज के दर्स से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अल्लाह हाफ़िज़।